Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the behavior therapy. So if you are new in my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज बिहेवियर थेरेपी के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं, जो बिहेवियर है वो आपका अराइव करा गया है बिहेवियरिज्म से, राइट। नाउ बिहेवियरिज्म क्या होता है? अगर हम बात करें, बिहेवियरिज्म आपकी एक साइकोलॉजिकल टर्म है, राइट। वो शो करती है कि आप एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस तरह से बिहेव करते हो। नाउ जब हम बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी के ऊपर, तो जो आपने इन्वायरमेंट से, सबसे पहली बात जो हम लर्न करते हैं, बिहेवियर क्या मानते हैं कि जो हम लर्न करते हैं वो लर्न कहाँ से करते हैं? इन्वायरमेंट से, राइट। तो जो हम लर्न करते हैं इन्वायरमेंट से, कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें। तो ये जो नेगेटिव चीजें होती हैं जो हम इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं, इन्हें मल लर्निंग कहते हैं। मल अडेप्टिव लर्निंग, या फिर आप इसे कह सकते हो अनडिजायर बिहेवियर। अनडिजायर बिहेवियर, राइट। तो बिहेवियरिज्म क्या मानते हैं कि जो हम लर्न करते हैं वो हम पहली बात इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं। इन्वायरमेंट से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों लर्न करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं या फिर उन्हें आप कह सकते हो आपका मल अडेप्टिव लर्निंग या फिर अनडिजायर बिहेवियर, उसके थ्रू जो हमें डिफ़िकल्टी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं या फिर करी हैं, उसको ठीक करने के लिए जो हम थेरेपी यूज़ करते हैं, दैट इज़ बिहेवियर थेरेपी। नाउ सपोज करिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बच्चा है, राइट। वो जो बच्चा है उसका जो इन्वायरमेंट है या फिर जो कह सकते हैं उसका जो पीयर ग्रुप है या फिर उसके फादर है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं। नाउ बच्चा देखता है कि उसके फादर ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो उसे लगता है कि मे भी अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि उस समय उसको राइट या रॉन्ग की नॉलेज नहीं है। तो वो थोड़ी सी ड्रिंक करने लग जाता है कि हाँ, मेरे फादर भी तो ड्रिंक करते हैं यार। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, वो ड्रिंक और करने लग जाता है। जैसे जैसे वो अडल्ट एज में पहुंचता है, वो एक क्या हो गया है, उसका एक एडिक्शन हो गया है, क्योंकि वो बचपन से ड्रिंक कर रहा है। तो अब अडल्ट एज में आके वो उसका एडिक्शन हो गया है, राइट। क्या? ड्रिंकिंग करना। तो ड्रिंकिंग करना उसने कहाँ से सीखा? अपने इन्वायरमेंट से, या फिर आप कह सकते हो अपने पीयर ग्रुप से। तो उस जो एडिक्शन है ड्रिंकिंग का, उसे कैसे हम दूर करेंगे, उस चीज़ के लिए हम जो थेरेपी यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर बिहेवियर थेरेपी। या फिर दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए कि किसी को गैम्बलिंग की आदत है। उसने देखा कि उसके जो पीयर ग्रुप में है, पहले 1 रुपया लगा रहे हैं, फिर उसने 10 रुपये लगाए, फिर 15 रुपये, फिर वो 100 रुपये। अब बड़े होकर वो क्या करने लग गया है, लोगों से पैसे मांग मांग कर गैम्बलिंग करने लग रहा है। वो क्या होगा? अब गैम्बलिंग की एडिक्ट हो गया वो। तो उन सारी चीज़ों को जो हमने बिहेवियर से या फिर आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट से अडेप्ट करी है, अनहेल्दी बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो हम थेरेपी को यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर बिहेवियर थेरेपी, राइट। तो बिहेवियर क्या मानते थे कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमने क्या करा है, इन्वायरमेंट से लर्न करा है, राइट। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताया था कि जो बिहेवियर है उसके जो सिम्पटम्स होते हैं, राइट। ये तो बात होगी आपके लर्न करने की। जो ये इसके सिम्पटम्स होते हैं वो एक्वायर करे जाते हैं दो तरह से। कैसे कैसे? एक आपका होता है क्लासिकल कंडीशनर, क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। दूसरा आपका होता है ऑपरेंट कंडीशनर, ऑपरेंट कंडीशनर। तो जो बिहेवियर के जो हम सिम्पटम्स हमने जो एक्वायर करे हैं वो किस किस के थ्रू करे हैं? ऑपरेंट कंडीशनर एंड क्लासिकल कंडीशनर। आई होप गाइज आपको पता हो ऑपरेंट कंडीशनर एंड क्लासिकल कंडीशनर। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनर कौन सी थी? जो आपकी स्किनर ने दी थी। तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनर थी ये आपकी स्किनर ने दी थी, राइट। आई होप आपको माउस वाला एग्जांपल याद हो। जो आपकी क्लासिकल कंडीशनर थी वो आपकी पावलोव ने दी थी, डॉग की, वो जो स्लाइवा वाला एक्सपीरियंस उसने करा था। तो ये आपका होल एक मैं कर रहा हूँ, तो ये एक आपकी समरी है या फिर आप कह सकते हैं एक चार्ट डायग्राम है, राइट। तो इस चार्ट डायग्राम को मैंने और अच्छी तरीके से बना रखा है। कैसे? आइए नीचे देखते हैं।
सो बिहेवियर थेरेपी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ये देखते हैं, राइट। ये मैंने डायग्राम बनाया है, आप इसको अच्छे से और बना सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी क्या है? बिहेवियर थेरेपी इज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, राइट। हमेशा गाइस याद रखना, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं होता। किसी की गैम्बलिंग की आदत है, आप उसको दूर करने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, राइट, ज़्यादा ज़्यादा आप 6 मंथ का उसका कोर्स कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप पूरे उसको ईयरली का कुछ इतना ज़्यादा आप एक्शन बेस्ड नहीं है, राइट, कि उसको आप 1 साल तक करे जा रहे हो, राइट। बिहेवियर इज एक्शन बेस्ड, बिहेवियर थेरेपी इज विद रैपिड चेंज, राइट। तो ये मैंने आपको डायग्राम बना रखा है, आपको दिख रहे होंगे, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसमें शॉर्ट पॉइंट में समझा रखा है, आप इस डायग्राम को बनाएंगे या फिर आप इससे समझ भी सकते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी इज एक्शन बेस्ड होती है, बिहेवियर थेरेपी इज विथ रैपिड चेंज। अगर हमें बहुत जल्दी ही किसी के बिहेवियर में चेंज लाने हैं तो हम किसको यूज करेंगे? बिहेवियर थेरेपी का। बिहेवियर थेरेपी इज क्लियर गोल्स। क्लियर गोल्स कैसे? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वो ड्रिंकिंग की एडिक्शन है, तो हमें क्या है, हमारा क्लियर गोल है कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका क्या करना है कि ड्रिंकिंग हैबिट को हटाना है, दैट्स इट, राइट। बाकी उसकी क्या चीजें हैं वो हमें ध्यान नहीं रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, बिहेवियर थेरेपी इज फोकस ऑन द करंट प्रॉब्लम एंड नॉट ऑन द पास्ट इशू। जो आपकी राइट नाउ प्रॉब्लम है, राइट, जो आपकी करंट प्रॉब्लम है वो उस पर फोकस करेगी, पास्ट इशू पे नहीं। आपने बचपन से गैम्बलिंग स्टार्ट करी है, राइट, वो उसमें पास्ट में तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसके क्या करते हैं, प्रेजेंट पे काम करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, बिहेवियर थेरेपी आपकी फोकस होती है करंट प्रॉब्लम पर, नॉट ऑन द पास्ट इशू में। जैसे अगर आप देखेंगे कई जो थ्योरी होती है, जैसे साइको एनालिटिक थ्योरी है या फिर साइको एनालिटिक थेरेपी है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज है, ये क्या है, ये आपके रूटेड में जाती हैं कि आपने पास्ट में क्या करा है, ताकि पास्ट का आपके प्रेजेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन जो बिहेवियर थेरेपी है वो आपके प्रेजेंट पर काम करती है, पास्ट पर काम नहीं करती है। बिहेवियर थेरेपी इनकरेज दिस इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, राइट। जो आपका पॉजिटिव बिहेवियर है उसको इनकरेज करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहेवियर थेरेपी डिस्करेज डिसरप्टिव बिहेवियर, या फिर आप कह सकते हो मलडेप्टिव लर्निंग या फिर अनडिजायर्ड बिहेवियर। बिहेवियर थेरेपी अज्यूम सिम्टम्स आर एक्वायर थ्रू। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बिहेवियर थेरेपी वो क्या मानती है कि जो आपके सिम्टम्स हैं वो एक्वायर करे गए हैं किसी क्लासिकल कंडीशनल और ऑपरेंट कंडीशनल, दो के थ्रू आपके सिम्टम्स आए गए हैं। सेम बिहेवियर थेरेपी ऑल्सो अज्यूम कि बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि जो हमने लर्न करा है सारी चीजें, राइट, वो किसके थ्रू करी है, हमने एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, आपका अराउंड एम्बियंस भी हो सकता है, आपका पीयर ग्रुप भी हो सकता है, आपका सोशल ग्रुप भी हो सकता है। और ये जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करना होता है, उसमें जो हमने अनहेल्दी बिहेवियर हमने जो सीखे हैं, राइट, या फिर आप कह सकते हो जैसे बच्चे सीख रहे हैं गाली देना, चोरी करना छोटी छोटी उम्र में, राइट, तो ये क्या है, ये अनहेल्दी बिहेवियर है जो कि हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी चेंज। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपकी बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं, राइट। तो ये आपको मैंने सिर्फ बिहेवियर थेरेपी का एक ओवरऑल व्यू दिया है। आप इसे चार्ट डायग्राम भी कह सकते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है। आई होप आपको ये पता हो कि बिहेवियर थेरेपी क्या रहता है। एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है जो कि आपके प्रेजेंट पर वर्क करता है, ना कि आपके पास्ट पर। और अगर हम कह सकें तो अगर मैं बात करूं तो जो बिहेवियर थेरेपी है वो केयरफुली मेजर करता है कि जो पर्सन है वो राइट नाउ क्या कर रहा है और कैसे उस चांसेस हैं कि कैसे हम जो उसका अनहेल्दी बिहेवियर है उसे हटाएं, या फिर इन द अंदर लैंग्वेज आप कह सकते हो कि कैसे हम जो उसके पॉजिटिव बिहेवियर है उसको एनकरेज करें, राइट। तो ये बिहेवियर थेरेपी का एक ओवरऑल व्यू था। बिहेवियर थेरेपी में हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। बिहेवियर थेरेपी में हम 4 टेक्निक यूज़ करेंगे: सिस्टमैटिक, डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर एंड एक्सटेंड अप्रोच, अवर्जन थेरेपी एंड लास्ट ऑपरेंट कंडीशनर ट्रीटमेंट। इन 4 की हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। पॉसिबल होगा तो आपको चार्ट डायग्राम से भी या फिर एक एक्सपेरिमेंट लेके और भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। जस्ट आपके ओवरव्यू हम मैंने इसमें एक आपको दिया है ताकि आपको पता चल सके कि बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, किससे रिलेटेड होती है। सो गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे।